भक्ति ब्लॉगर चैनल के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आपको विजिट कराएंगे भारत के पहले गांव माना गांव में। साथ ही साथ आपको दर्शन कराएंगे माता सरस्वती नदी का, जो कि इंडिया की सबसे छोटी नदी है। साथ ही साथ आपको 1000 पुराने प्राकृतिक ब्रिज के भी दर्शन कराएंगे। साथ ही साथ वहां पे हम आपको ले चलेंगे व्यास गुफा में, जहाँ पे ऋषि व्यास जी ने 400 साधुओं को महाभारत सुनाया था। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों अभी हम आ चुके हैं माना गांव। माना गांव बद्रीनाथ धाम से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। माना गांव आने के लिए आपको बद्रीनाथ से शहरी टैक्सी भी मिलती है, जिसका किराया 50 रुपए है। माना गांव को देश का पहला गांव होने का गौरव प्राप्त है। पहले इसे देश का आखिरी गांव कहा जाता था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के विजिट के बाद इसका नाम बदल के भारत का पहला गांव पड़ गया। पतली गलियों होते हुए हम लोग चलते हैं सबसे पहले व्यास गुफा की तरफ। दोस्तों यहाँ पे आपको हैंडमेड आइटम मिलेंगे, जैसे कि वुलन आइटम। महाभारत के अनुसार पांडव भी इसी गांव के रास्ते इस स्वर्ग पर गए थे। 'माना गांव' मार्केट घूमते हुए लगभग आधा किलोमीटर चलने के बाद हम लोग पहुंचेंगे व्यास गुफा गेट पे। मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप सबसे पहले व्यास गुफा घूमते हुए ही सबसे सरस्वती नदी के पास पहुंचे। ये एक चेक पॉइंट है। लेफ्ट साइड से आप जब पूरा घूम के आएंगे तो इधर से देखिए लोग आ रहे हैं वापसी में। हम लोग सबसे पहले चलते हैं गणेश गुफा में। गेट से अंदर जाते ही आपको डिस्टेंस मीटर मिलेगा, जिसमें लिखा हुआ है गणेश गुफा 100 मीटर। 100 मीटर चलने के बाद अब हम लोग आ चुके हैं गणेश गुफा के पास। अब हम आपको लेके चलते हैं गणेश गुफा के दर्शन कराने के लिए। धार्मिक मान्यता है कि इसी गुफा में महाभारत की रचना की गई थी। उस वक्त ऋषि व्यास जी ने मौखिक रूप से जानकारी दी थी तथा जिसे गणेश जी ने लिखा था। ब्रह्मा जी की प्रेरणा से व्यास जी ने श्री गणेश जी को स्मरण किया कि आप मेरे द्वारा निर्मित महाभारत ग्रंथ के लेखक बन जाइए। महर्षि की बात सुनकर श्री गणेश जी ने उत्तर दिया, व्यास जी, यदि लिखते समय क्षण भर के लिए भी मेरी लेखनी न रुके तो मैं ग्रंथ का लेखक बन सकता हूँ। व्यास जी ने कहा, आप किसी भी प्रसंग को बिना समझे एक क्षण भी मत लिखिएगा। श्री गणेश जी एवं व्यास जी के अनुग्रह से महाभारत जैसा लोक पावन ग्रंथ रत्न जगत को प्राप्त हुआ। आप दर्शन कर रहे हैं गणेश जी के मंदिर का। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और चलेंगे ऋषि व्यास गुफा में।
तो नीचे यहाँ लिखा हुआ है कि गणेश गुफा से व्यास गुफा 200 मीटर की दूरी पर स्थित है। लेकिन मैं आपको बता दूं, गणेश गुफा से व्यास गुफा की डिस्टेंस लगभग आधा किलोमीटर से ऊपर ही होगा, कम नहीं होगा। इस पॉइंट से लेफ्ट साइड में भीम पुल और राइट साइड में व्यास गुफा है। हम लोग सबसे पहले चलते हैं राइट साइड में व्यास गुफा की तरफ। ऋषि व्यास जी की गुफा के पास ही है भारत की पहली चाय की दुकान। यह गुफा 5,500 वर्ष पुराना है। लेकिन सबसे पहले हम चलते हैं व्यास गुफा में, फिर आके चाय का टेस्ट लेंगे और आपको बताएंगे यहाँ की चाय कैसी है। यह गुफा 5,500 वर्ष पुराना है। अभी आप दर्शन कर रहे हैं ऋषि व्यास जी के मूर्ति का। कहते हैं कि इसी गुफा में बैठकर ऋषि व्यास जी ने 400 साधुओं को महाभारत सुनाया था। अब हम चलते हैं देश की पहली चाय की दुकान पर चाय का टेस्ट लेने के लिए। चाय कैसे आंटी? आंटी चाय कितना? चाय चाय दीजिए। दो चाय, 2 20 रुपए दो। एक चाय कितने की है? 1 20 की। 40 रुपीज। और एक पानी की बोतल। ये फर्स्ट चाय की दुकान है। हाँ, इससे आगे कोई नहीं है ना? हाँ। इससे आगे बॉर्डर एरिया इंडियन आर्मी। ये लीजिए एक चाय और आपका 2 चाय। हाँ 2 चाय। थैंक यू आंटी। आओ दिखे दिखे। हाँ हाँ मजा आ गया। सच बताओ तो दोस्तों, इस पूरे ट्रिप में सबसे अच्छी चाय मुझे यही मिली। बहुत ही अच्छा टेस्ट था, बिल्कुल कड़क जैसा मुझे पसंद है। आपको कैसी चाय पसंद है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चाय की चुस्की लेने के बाद अब हम चलते हैं सरस्वती नदी की तरफ। अभी इस समय हम व्यास गुफा के पास हेलीपैड पे खड़े हैं। आपको मेरे पीछे जो 2 पहाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं, एक तरफ नर तो दूसरी तरफ नारायण, जिसकी स्टोरी मैंने आपको बद्रीनाथ वाले वीडियो में बताया था। अगर आप ये वीडियो नहीं देखे हुए हैं तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बद्रीनाथ का वीडियो डाल दूंगा, आप वहां से बद्रीनाथ का वीडियो जरूर देखिएगा। उस वीडियो में मैं आपको बद्रीनाथ से जुड़ी सारी पौराणिक कथा भी बताया हूँ। दोस्तों अब हम चलते हैं भीमपुल। भीमपुल ही क्रॉस करके हम लोग जाएंगे सरस्वती मंदिर दर्शन करने के लिए, इसलिए हम लोग सबसे पहले चलेंगे भीमपुल। यहाँ पे आपको जड़ी बूटियों के भी शॉप मिल जाएंगे। ये पथरी का, ये दवा पथरी का है। पतली का ये है उसकी 2 रुपए। ये क्या है? ये बालों के लिए। क्या चीज? बालों के लिए। बालों के लिए। और ये
ये है शुगर वालों के लिए। शुगर वालों के लिए। तो इस शुगर तो फिर कंटिन्यू खाना होगा ना, ये तो है नहीं कि एक दो पैकेट से। ये ग्रीन टी अच्छा ग्रीन टी है ये। कितना 20 रुपये है। तो ये कैसे बनता है, मतलब जैसे चाय पत्ती डालते हैं वैसे ही पानी में डाल देना? पानी में उबालो। दीदी तो देख हम भी एक तो लेते हैं, एक लिए टेस्ट किया जाए कैसे है ना। और ये क्या आंटी वैसे? ये नजर पट्टू बोलते हैं उसको, बुरी नजर के लिए। अच्छा नज़र पट्टू। इसका तो पापा पूरा डंडा लाया था गौमुख से। और ये चीज किसका है? ये बालों के लिए बोल। और ये शुगर के लिए, और ये पथरी के लिए, स्टोन क्लीनर। दोस्तों ग्रीन टी हमें 50 रुपये का पड़ा। देखते हैं कैसा होता है इसका स्वाद, अब तो घर जाके ही पता चलेगा। आप जब भी यहाँ आए तो इनसे कुछ न कुछ जरूर खरीदें, क्योंकि इनका व्यापार हम टूरिस्टों की वजह से ही चलता है। दोस्तों अब हम चल रहे हैं माता सरस्वती नदी के उद्गम स्थल, जहाँ से निकली है भारत की सबसे छोटी नदी। दोस्तों ये आप सामने देख रहे हैं माता सरस्वती जी का पुराना मंदिर। उनके ठीक बगल में जो धारा निकल रही है, कहते हैं कि ये धारा से जो जल निकलता है वो सरस्वती नदी का ही है। और जो आपको सामने दिखाई दे रहा है बाएं साइड में, ये है नया सरस्वती जी का मंदिर। अब आप ये दर्शन कर रहे हैं माता सरस्वती जी के गुफा का। इसी गुफे से सरस्वती नदी निरंतर निकलती रहती है। काफ़ी तेज आवाज़ में माता सरस्वती जी का जो जल है वो प्रवाह हो रहा है। बिल्कुल साफ दूध की तरह सफ़ेद सरस्वती नदी का जल आप देख रहे हैं। अब हम भीमपुर के रास्ते चलते हैं उस पार। कहते हैं कि स्वर्ग जाने के लिए, माता सरस्वती नदी को क्रॉस करने के लिए भीम जी ने यह पुल बनाया था। यह पुल बिल्कुल प्राकृतिक है, जो कि उस समय से टिका हुआ है।
आइए अब आपको दर्शन कराते हैं नए सरस्वती मंदिर का। दोस्तों, हिंदू पौराणिक कथाओं की माने तो सरस्वती नदी देवी सरस्वती का ही एक रूप है। माता सरस्वती को ज्ञान, संगीत और रचनात्मक की देवी के रूप में पूजा जाता है। इसी वजह से इस नदी का भी महत्व बहुत ही ज्यादा है। इसी नदी में भगवान विष्णु के अवतार परशुराम ने अत्याचारी राक्षस की हत्या का पाप का पश्चाताप करने के लिए सरस्वती नदी के पानी से स्नान किया था, जिससे उन्हें पापों से मुक्ति मिली थी। शास्त्रों में इस बात का भी जिक्र है जबकि एक बार ऋषि व्यास जी सरस्वती नदी के तट पर भगवान गणेश को महाभारत सुना रहे थे तथा भगवान गणेश उस समय महाभारत लिख रहे थे। उस समय ऋषि ने नदी को धीरे बहने का अनुरोध किया ताकि वह पाठ पूरा कर सके। शक्तिशाली सरस्वती नदी ने उनकी बात नहीं मानी, अपने तेज प्रभाव से बहती रही। नदी के इस व्यवहार से क्रोधित होकर भगवान गणेश ने नदी को श्राप दिया कि वो एक दिन विलुप्त हो जाएंगी। शायद यही वजह है कि नदी अपना अस्तित्व खो चुकी है। आप यहाँ सामने देख रहे हैं नदी कितना शोर कर रही है और काफी तेज बह रही है। और फिर अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जहाँ पे ऋषि व्यास जी की गुफा है और गणेश गुफा है, वहाँ पे नदी शांत हो गई है। ये उस टाइम के श्राप का प्रभाव ही आपको एक तरीके से दिखाई दे रहा है। दोस्तों, भीम पुल क्रॉस करने के बाद ही वसुंधरा फॉल के लिए रास्ता जाता है। वसुंधरा फॉल यहाँ से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। समय की कमी होने के नाते मैं आपको वसुंधरा ट्रैक का दर्शन नहीं करा पाया। नेक्स्ट टाइम जब भी मैं यहाँ आऊँगा तो आपको वसुंधरा ट्रैक का दर्शन जरूर कराऊंगा। आपको मैंने कराया माता सरस्वती नदी का दर्शन तथा व्यास गुफा और गणेश गुफा के दर्शन। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। हर हर महादेव, जय हिंद।